बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये कुछ इस तरीके से लिखा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। कि आपने एचसीएफ भी मालूम करना और उसके साथ आपने एलसीएम भी मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और ये हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, मसलन एक हमारे पास ये वाली टर्म गिवन है, उसके बाद एक यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और तीसरे नंबर पर ये वाली, ये तीन टर्म्स हमारे पास गिवन है। तो इनको हमने इस्तेमाल करते हुए एच सी एफ और एल सी एम मालूम करना है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना, ए इंटू ए प्लस सी फिर माइनस बी इंटू बी प्लस सी, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये जो बाहर ए लिखा है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये ए स्क्र बन जाएगा, फिर प्लस, फिर ए ने सी के साथ मल्टीप्लाई होना, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए सी। उसके बाद ये जो माइनस बी है इसने अंदर मल्टीप्लाई होना बी के साथ, बी स्क्र बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और बी सी। अब यहाँ से ये वाली जो दो टर्म्स है ना इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, मसलन ए स्क्र माइनस बी स्क्र और प्लस ए सी माइनस बी सी। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अच्छा, अब यूं समझें ये वाली जो दो टर्म्स है ना इनको आपने अलहदा सॉल्व करना है, और जो लास्ट वाली टू टर्म्स हैं इसमें से आप ना कॉमन ले लें। तो प्लस सी अगर यहाँ से कॉमन लिया जाए तो हमारे पास इधर बचेगा ए माइनस बी। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसके बाद ये आ जाएगा प्लस सी और फिर आ जाएगा ए माइनस बी। अब अगर हम चाहें ना तो ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास इधर चीज बचेगी ए प्लस बी और प्लस सी, ये इस जगह पर बच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट है ना ये वाली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो इस तरह ना एक जो इक्वेशन है ना वो हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वो ये वाली वैल्यू है माइनस बी, बल्कि खाली बी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है जी बी प्लस ए, फिर माइनस सी, फिर सी प्लस ए। अब इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो सेम ऊपर वाले पार्ट की तरह इसको पहले बी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्र, फिर ए बी, फिर माइनस सी स्क्र, फिर माइनस सी ए या ए सी लिख लें। अच्छा, अब ये इसकी तरह तरतीब ठीक कर लेते हैं, बी स्क्र पहले नंबर पर, सी स्क्र को दूसरे नंबर पर, फिर प्लस ए बी और माइनस सी ए, इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब ये जो बी स्क्र माइनस सी स्क्र है इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और इन दोनों में से प्लस ए कॉमन आ जाएगा और इधर बच जाएगा बी माइनस सी। अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो उसके बाद ये आ गया प्लस ए फिर बी माइनस सी। अब यहां से हमने ना एक दफा दोबारा कॉमन लेना है, तो बी माइनस सी जो है वो कॉमन आ जाएगा और पीछे हमारे पास बचेगा बी प्लस सी और प्लस ए। अब ये अंदर वाली ब्रैकेट को खत्म करते हैं, ये आ जाएगा बी माइनस सी और इस जगह पर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। तो इस तरह ये हमने ना जो दूसरी एक्सप्रेशन थी उसको भी सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब जो तीसरे नंबर पर हमारे पास वैल्यू है ना सी और इंटू सी प्लस बी, फिर माइनस ए इंटू ए प्लस बी, अब इसे ना सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इस जगह पर नीचे लिखकर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इस जगह पर इसे लिख लेते हैं। हाँ जी, ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये इस तरीके से लिखी थी, सी इंटू सी प्लस बी, फिर माइनस ए इंटू ए प्लस बी। अब इसे हमने सॉल्व करना है, पहले सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्र प्लस बी सी, फिर माइनस ए स्क्र माइनस ए बी। अब इसकी फिर तरतीब ठीक करेंगे, सी स्क्र माइनस ए स्क्र, फिर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसके साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ये वाली जो लास्ट टू टर्म है इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं, इधर सी माइनस ए आ जाएगा। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, सी माइनस ए, सी प्लस ए, और फिर प्लस बी इंटू सी माइनस ए। अब यहाँ से हमने ना सी माइनस ए कॉमन ले लेना है। अगर सी माइनस ए कॉमन लें तो इधर बचेगा सी प्लस ए,
और इस जगह पर प्लस बी बच जाएगा। अब ये अंदर वाली ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, ये आ जाएगा सी माइनस ए, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा सी प्लस ए और प्लस बी। तो ये हमारे पास ना तीसरी भी जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व हो गई है। अच्छा, अब हमने ना कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो इधर हम लिख लेते हैं जी कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है वही हमारा ना एच सी एफ होता है। तो हम लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किस चीज के बराबर होते हैं जी, एच सी एफ के बराबर होते हैं। और अगर ये जो तीनों इक्वेशन से अगर हम देखें जो हमने बनाई है, तो इन सब में ना ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी इधर भी लिखा हुआ है। तो इसके साथ हम ये निशान लगा लेते हैं, मसलन ए प्लस बी प्लस सी इधर भी है, इसके अंदर सिर्फ तरतीब आगे पीछे, लेकिन इस जगह पर भी मौजूद है और इस जगह पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो क्या है जी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इस तरह ना हमने इसका जो एच सी एफ है वो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर जो तीनों में हैं वो हमने इस जगह पर लिख लेने हैं। तो अगर इस जगह पर देखें, तो हमारे पास ए माइनस बी लिखा है, इधर बी माइनस सी, उधर इधर सी माइनस ए। तो इन तीनों को हमने ना बारी बारी करके लिख लेना। तो इधर हम लिखेंगे ए माइनस बी, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा बी माइनस सी, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा सी माइनस ए। तो ये नॉन कॉमन फैक्टर है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम का फार्मूला ये है हमारे पास कि एलसीएम ये बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। बेशक इस जगह पर आप साथ में फैक्टर भी लिख ले, तो इसे बेशक इधर से हम एक दफा मिटा लेते हैं और इसको जरा ना पूरा लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो इस जगह पर मैं लिख देता हूँ जी नॉन कॉमन फैक्टर, क्योंकि उधर फैक्टर नहीं लिखा हुआ था इस वजह से इसके साथ फैक्टर भी लिख लेते हैं। तो ये एन सी एफ का मतलब नॉन कॉमन फैक्टर है। अब ये दोनों वैल्यूज हमने ना इस जगह पर पुट करनी है। तो ये आ जाएगा जी एलसीएम, ये बराबर आ गया जी कॉमन फैक्टर के हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ गया। और जो नॉन कॉमन है वो क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब आपकी मर्जी है, बेशक ये वाला बीच में मल्टीप्लाई ना लिखें, आप डायरेक्ट पूरा ही जवाब लिख दें। आपके जी जो एलसीएम है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर अगली ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी और इधर सी माइनस ए। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरह हमने इसका एच सी एफ बी और एलसीएम दोनों चीजें ना हमने फाइंड कर ली हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, अब उसकी तरफ आते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या चीज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट, कि आपने ना स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे करते हैं जिस तरह वो डिवीजन मेथड होता है ना उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं जी 9a² डिवाइडेड बाय x² माइनस 6a डिवाइडेड बाय 5x प्लस 101 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 15a प्लस 4x²। ये x लिखा 4, इसको जरा मैं सही करके लिख देता हूँ, 4x² इस जगह पर हमने लिखना है। तो ये लिख देते हैं जी 4 लिख लिया, आगे आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय 9a²। अच्छा, अब इसके अंदर हमने सेम जिस तरह हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे इस तरह यूं एक लाइन ऊपर लगा लेंगे, एक साइड पर लगा लेंगे। अब जो चीज ऊपर लिखनी है वही साइड पर लिखनी है और सेम लिखनी है। तो 9 है तो इधर 3 लिखा जाएगा, ये साथ ए है तो इधर भी ए आएगा और इस जगह पर भी ए आएगा। इसके डिवाइड में एक्स केयर है तो इस जगह पर भी एक्स आएगा और इस जगह पर भी एक्स आएगा। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9a² डिवाइडेड बाय x²। तो उसके बाद ये प्लस में होता है, इसका हमने साइन चेंज करना होता है और फिर इसकी हमने कटिंग करनी होती है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास टर्म होती है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर 6 को 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा, ए बाई एक्स इसी तरह आ जाएगा। बाकी ये जो टर्म्स हैं इनको नीचे लिखते हैं, -6a
डिवाइडेड बाय 5x प्लस 101 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 15a प्लस 4x स्केयर डिवाइडेड बाय 9a स्केयर। अच्छा, अब हमने ये जो पहली टर्म है ना, इसको ले लेना और इसकी पहली टर्म को ले लेना और उन्हें डिवाइड करना है। मसलन इस तरह -6a डिवाइडेड बाय 5x, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ? 6a डिवाइडेड बाय x के साथ। अच्छा, अब ये जो डिवाइड है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा तो ये वाली टर्म्स चेंज हो जाएंगी। ये x ऊपर आ जाएगा, 6a नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसकी अगर हम यूं कटिंग करें तो ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो गया, फिर ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बचेगा -1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो -1 डिवाइडेड बाय 5 है, इसको ऊपर लिखना है। -1 डिवाइडेड बाय 5 ऊपर भी आ जाएगा और इस जगह पर भी आ जाएगा। अब इसकी हमने ना मल्टीप्लीकेशन करनी है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a डिवाइडेड बाय 5x आएगा। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। तो इस तरह ना इसका ये आंसर आना। अब इसके बाद हमने ना इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये जो प्लस है ये माइनस में और ये वाला माइनस प्लस में, ये कटिंग हो जाएगी। अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें ना, मसलन 101 डिवाइडेड बाय, इसको मैं इधर आपको ना सॉल्व करके दिखा ही देता हूँ। मसलन ये इस तरह लिखा हुआ है 101 डिवाइडेड बाय 25 और -1 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको अगर हम यू सॉल्व करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25, 101 -1, तो ये कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 आंसर आता है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बाकी इसी तरह लिख देंगे, -4x डिवाइडेड बाय 15a और +4x स्केयर डिवाइडेड बाय 9a स्केयर। ये इस तरह हमने लिख लिया। अच्छा, अब ये जो पहली टर्म है ये तो इसी तरह आ जाएगी, 6a डिवाइडेड बाय x। अब आपने ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ने सिर्फ ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो वो बन जाएगा 2 1 2 और नीचे वाला 5 इसी तरह रहेगा, यानी कि 2/5 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब हमने दोबारा वही काम करना होता है, डिवाइड वाला। तो इधर से ये जो 4 है इसको हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड हमने किसके साथ करना है? 6a बाई एक्स के साथ। तो अब क्या करना चाहिए जी? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, x ऊपर आ जाएगा और 6a नीचे आ जाएगा। फिर इसकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल पर, 2x/3a हमारे पास आएगा। अब यही वैल्यू जो है ना, +2x डिवाइडेड बाय 3a इधर भी लिखना और यही सेम वैल्यू हमने ऊपर भी लिखनी है। तो इसको हम ऊपर भी लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और फिर इस जगह पर भी लिख लेते हैं, +2x डिवाइडेड बाय 3a। तो इस जगह पर भी इसको लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हमने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास ना 4 आएगा। बेशक इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें। ये वाला जो एक्स और नीचे वाला एक्स काट जाएगा, ए और ये नीचे वाला ए काट जाएगा। फिर 3 1 3, 3 2 टाइम्स 6 होता है। फिर 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो इधर 4 आ जाना। अच्छा, उसके बाद जिस टाइम इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास आएगा, 4x डिवाइडेड बाय 15a। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +4x स्केयर डिवाइडेड बाय 9a स्केयर। तो ये तमाम ना सेम टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, अब हमने क्या करना, इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये तमाम टर्म्स प्लस की हैं, इनके साइन यानी कि ये वाली प्लस की है, ये माइनस में, ये माइनस, ये प्लस में, ये प्लस है, ये माइनस में। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, ये तमाम की तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, नीचे कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो ये ऊपर वाले इसका ना आंसर आएगा। तो इसके ऊपर जो इस जगह पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी, 3a/x -1/5 और +2x डिवाइडेड बाय 3a। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है ना, इसके साथ हमने एक काम करना होता है। हम क्या करते हैं, इसके साथ लगाते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद इधर इक्वल का साइन लगाएं, साथ लिखे प्लस माइनस, और क्या ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है। यानी कि उन्होंने यही कहा था कि इसका क्या मालूम करें, स्क्वायर रूट जो है ना फाइंड करें। तो इधर बेशक आप साथ लिख लें।
कि जो स्केयर रूट है वो इसके इक्वल आ गया है। तो स्केयर रूट बराबर आ गया +-3a/x -1/5 +2x डिवाइडेड बाई 3a, ब्रैकेट शुरू और आखिर में लगानी है, प्लस माने बाहर लिखना है, और ये इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्वेश्चन के ना दो पार्ट हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वो ये कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि इसको आपने ना सिंप्लीफाई करना है। ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो, ये नीचे वाली जो टर्म्स है ना ये नॉन जीरो है। तो ये बता दें, ठीक है ना भी बताएं, तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नीचे वाली टर्म्स जीरो हो तो वो फिर सॉल्व नहीं होता। तो उन्होंने वैसे बता दी कि नीचे वाली जो टर्म्स है वो क्या है, नॉन जीरो है। अब एक दफा दोबारा लिखना पड़ेगा, x² + x -2, फिर नीचे लिख लेंगे जी x² - x -20, फिर मल्टीप्लाई, और x² + 5x + 4, और x² - x, और इस जगह पर डिवाइड, और फिर ब्रैकेट के अंदर x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाय x² - 2x - 15 मल्टीप्लाई x + 3 डिवाइडेड बाय x²। अब ये ना देखने में यूं लग रहा है कि ये काफी बड़ा सवाल है, तो इसके अंदर भी आपने सिर्फ वो फैक्टर ही बनाते जाना है, और ये जो है ना सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो सबसे पहले इसके मैं फैक्टर बनाता हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट ही करता जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके क्या फैक्टर बनने हैं। तो ये -2x है, तो ये +x बनाना है, तो इधर हमें लिखना पड़ेगा +2x और -1x। अब आपकी मर्जी है, बेशक -1x पहले लिखें या बाद में लिख लें। अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे वाली टर्म है इसके अगर हम फैक्टर बनाएं, तो ये 20 है, तो इधर हमने -x बनाना है, तो ये इस तरह बन जाएगा, यानी कि इधर आप लिख लें माइनस, बल्कि -5x लिख लें, और इधर लिख लें +4x। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x² आ जाएगा। तो ये इसके हमने फैक्टर बना लिए। अच्छा, उसके बाद ये जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है x² + 5x और +4, इसके अगर हम फैक्टर बनाएं, तो 5x बनाना है, तो ये आ जाएगा x + 4x। बेशक इधर आप 1x लिख लें, 1x और 4x कितना हो गया, 5x, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² बनेगा। नीचे से हम ना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, ये x - 1 आ जाएगा इस जगह पर। इधर लिखते हैं डिवाइड, फिर इसी तरह ब्रैकेट बनाते हैं। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, कि इसके जो फैक्टर हमने बनाने हैं वो हमारे पास इस तरीके से बन सकते हैं। इधर हम x² लिखेंगे, इधर हम लिख लेते हैं 1x लिख लेते हैं, और 2x लिख लेते हैं, यानी कि 1x + 2x, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो 3x बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बन जाएगा। अच्छा, अब जो इससे निचली टर्म है ना इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं। तो मल्टीप्लाई करने से बने 15, और ऐड करने से -2x बने। तो इसका फिर जो फैक्टर बनेगा ना वो आप बना लें -5x और +3x। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -2x बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x के बन जाएगा। तो ये हमने ना इस तरीके से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। बाकी जो टर्म्स है उसको उसी तरह लिख देते हैं जी, x + 3 डिवाइडेड बाय x², और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अच्छा, अब हमने कॉमन वगैरह लेना है, और फिर इसका जो आंसर है वो लिखते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में से अगर हम कॉमन लें, x कॉमन आएगा, इधर x + 2 आ जाएगा, फिर x + 2 को आगे लिखते हैं, इस जगह पर -1 आ जाएगा। इसी तरह निचली टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो x कॉमन आएगा, x - 5 इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद x - 5 को आगे लिखें, और इस जगह पर +4 आएगा, कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। अच्छा, अब इसमें से अगर हम कॉमन लें, x कॉमन आ जाएगा, x + 1, और x + 1 को आगे लिखें। अब x को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 4x होता है, 4 1 जार 4। बाकी ये वाली टर्म इसी तरह ही लिखी रहने दें। और अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x + 1, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर भी x + 1, नीचे से x कॉमन लिया, x - 5, और इधर x - 5 लिखते हैं, और इधर +3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आ गया जी x + 3,
और एक्स स्क्वायर। बेशक आप इसके साथ भी यूं ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसको x+2 को कॉमन लेते हैं तो पीछे हमारे पास x-1 बच जाएगा। इसी तरह नीचे से जो हमारे पास टर्म बचनी है वो हमारे पास बचेगी, x-5 कॉमन आ जाएगा और x+4 इस जगह पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे और इस जगह पर आ जाएगा जी x+1 कॉमन और x+4 इस जगह पर आ जाएगा, x × x-1। अब डिवाइड की जगह ना चलें एक दफा डिवाइड ही लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको कर लेंगे। तो x+1 कॉमन लेते हैं तो इधर x+2 आ जाएगा। इसी तरह नीचे x-5 कॉमन लिया, इधर x+3 आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई है, इधर x+3 और नीचे x²। अब जो कटिंग होती है ना वो कटिंग कर लेते हैं। अब मसलन ये x+3 के साथ कैंसल हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी जो टर्म्स इधर से काटी जा सकती है उन्हें काट लेते हैं। ये x+4 ये कैंसिल हो गया। फिर ये x-1 ये x-1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इस जगह पर ना माइनस लिखा हुआ था तो ये ऊपर लाइन आ गई। अच्छा, उसके बाद और देखते हैं कौन सी चीज कटनी है, और बाकी अभी फिलहाल ना कट नहीं रही है, वो इससे नेक्स्ट स्टेप में कट जाएंगी। अच्छा, अब इसको हम लिख लेते हैं जी x+2 डिवाइडेड बाय x-5 और फिर मल्टीप्लाई x+1 और नीचे क्या आ गया x। अब इस डिवाइड की जगह ना मल्टीप्लाई लिखना। तो अब नीचे वाली जो टर्म्स है ना इन्होंने ऊपर आ जाना है। ये अब x स्क्वायर है तो 2 बार x लिख लेते हैं, यानी कि x मल्टीप्लाई x, और ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं ये नीचे आ जाएंगी x+1 और x+2। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर देते हैं। अब ये वाला x और ये वाला x ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये x लिखा हुआ है, ये जरा सही तरह करके इसे बना देते हैं ताकि पता चल जाए। ये जरा सही x लग नहीं रहा है, इसको ना पहले x सही तरह करके लिखते हैं फिर इसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये इसकी हमने ना कटिंग कर दी। अच्छा, अब उसके अलावा जो चीज़ कैंसिल हो रही है ये x+1 और x+1 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हम कैंसिल कर सकते हैं x+2 और ये x+2 कैंसिल हो जाएगा। फिर x-5 और x-5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमारे पास ना बचेगी, और वो कौन सी है, ये वाला x है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा जी, x आ जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर जो फाइनल आंसर हमारे पास आया वो कितना आ गया जी, x आ गया। तो हम कहेंगे ये इसका आंसर है। तो इसके अंदर बस वो आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है और उसको फिर सॉल्व करके लेके आते जाएं, जो चीजें कट होती हैं उन्हें कट करते जाएं, और एंड के ऊपर आपके पास ना ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का, इसे देखते हैं। इसके अंदर उन्होंने कौन सी चीज पूछी हुई है सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन वही है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ऑल द एक्सप्रेशन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। अब ये हमारे पास ना क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इसका ना एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि इसको एक दफा दोबारा लिखते हैं फिर इसका ना हम एलसीएम ले लेंगे। मसलन ये लिखा 1/(x+1), तो इसके साथ भी ब्रैकेट बना लेते हैं, -1/(x+1) और इधर आ जाएगा x+2, और फिर इस जगह पर आएगा +1/(x+1), x+2 और x+3। ये हमने ना तीनों टर्म्स जो है ना वो लिख लिए हैं। अच्छा, अब इसके एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ना हम सारी टर्म का ना इकट्ठा ही ले लेते हैं, यानी कि यूं लाइन लगाते हैं। ये x+1 लिख लिया, अब इधर दोबारा लिखा हुआ x+1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो x+2 लिख लिया, x+1 और x+2 इधर मौजूद है। तो ये जो है ना x+3 जो है वो इस जगह पर आ जाएगा। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इधर मौजूद है, तो ये वाली दो टर्म्स इस जगह पर नहीं है। इन दो टर्म्स ने ना 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 1 है ये इस जगह पर आ जाएगा, इसके साथ ये वाली दो टर्म्स आएंगी। क्योंकि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है इन दो टर्म से। अब ये वाली दो टर्म्स ऊपर वाली 1 के साथ आकर ना मल्टीप्लाई होते हैं, तो x+2 और x+3 इस जगह पर आ जाएगा। फिर ये आगे लिखा हुआ है -1। अब ये वाली दो टर्म्स तो मौजूद हैं, ये वाली टर्म मौजूद नहीं है, इसने ऊपर जाके ना मल्टीप्लाई हो जाना है।
अच्छा, उसके बाद ये +1 लिखा, ये तीनों की तीनों टर्म्स इधर मौजूद हैं, तो ऊपर सिर्फ ना 1 नहीं आएगा। तो बाकी यहाँ से लेकर जो आगे है ना, इसको हम मिटा देते हैं इधर से। तो ये सबसे पहला जो है ना, हमने काम कर लिया। अब इनको ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो टर्म से मल्टीप्लाई होती है उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मसलन इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ जी इक्वल का साइन, और उसके बाद ये डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। अब 1 को लिखे ना लिखे, एक्स को मल्टीप्लाई करें जी। चलो 1 को बाहर लिखा रहने देते हैं। x² +3x +2x और +6। फिर -1 ने मल्टीप्लाई होने, -x और -3 आ जाएगा, इधर +1 आ जाएगा। नीचे वाली टर्म से इसी तरह रहेंगी, x+1, फिर इधर x+2, और इस जगह पर x+3। अब ये जो 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही जवाब आ जाएगा। x² प्लस ये दोनों ऐड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 5x +6 -x -3 और +1 डिवाइडेड बाय x+1, x+2 और x+3। ये तीनों टर्म्स सेम इसी तरह डिनोमिनेटर वाली आ जाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं जी ये सिंप्लीफाई होकर क्या आता है। ये x² आ जाएगा, फिर ये लिखा हुआ है x⁵ और ये -x, यानी कि 5x और -x, ये कितना बन जाएगा, +4x बन जाएगा। अब ये लिखा हुआ है जी +6 -3 और +1। तो 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस जगह पर कितना आ जाएगा जी, +4 आ जाएगा। तो इधर हम +4 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय x+1, x+2 और x+3। अब ना ऊपर फॉर्म बन सकती है एक, अगर हम बनाना चाहें तो ऊपर ये वाली फॉर्म बन जाएगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और 4 को लिख लेते हैं जी 2 का स्क्वायर, और इधर लिखेंगे +2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना, ऊपर फार्मूला क्लोज हो जाएगा। और नीचे वाली जो टर्म है उसको हम उसी तरह लिख लेंगे, x+1, x+2 और x+3। ये सेम इसी तरह हमने ना नीचे लिख लिया। अच्छा, अब ऊपर जो है ना फार्मूला क्लोज होकर वो बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, x+2 होल स्क्वायर, और नीचे वाली जो टर्म्स हैं वो उसी तरह ही आ जाएंगे, कि x+1, फिर आ जाएगा जी x+2, और इधर आ जाएगा x+3। अब इसकी ना हम कटिंग कर लेते हैं। तो अगर हम देखें इधर, ये जो स्क्वायर है और ये वाली जो टर्म है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जो हमारे पास आंसर आएगा वो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, कि x+2 डिवाइडेड बाय x+1 और x+3। अब ये आपकी मर्जी है, बेशक इसके साथ आप ब्रैकेट बनाना चाहें तो ब्रैकेट बना लें। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये क्वेश्चन भी आसान ही क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, फिर ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमारे पास दिया हुआ x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² -4x + 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इस जगह पर इसको लिख लेते हैं, x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² -4x + 4। तो इसको इधर लिखा। अब एक लाइन ऊपर से यूं नीचे की तरफ लगा लें, और एक लाइन इसके ऊपर वाली साइड के ऊपर यूं लगा लें। तो इसका मतलब होता है कि हम इसके ना वो स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं। अब जो चीज इधर लिखनी है वही ऊपर लिखनी है। तो इधर हम लिखेंगे x², तो इस जगह पर भी क्या लिखेंगे, x²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा। तो ये प्लस में आता है। अब इसका हमने साइन चेंज करना होता है, तो इसका ना ये हमने साइन चेंज कर लिया। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास जो पीछे चीज बच रही है उसको इस जगह पर लिख लेते हैं। मसलन ये वाली जो टर्म्स है इधर आ जाएंगी, ax³ प्लस bx² और -4x और +4 इस जगह पर आ गया। अब इसे हमने ना 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x²।
तो 2x स्केयर इधर आ गया, और बाकी ये जो टर्म है ना इस जगह पर आ गई। अब हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, यानी कि हमने इस नंबर को इस नंबर के साथ डिवाइड करना होता है। अब इसको हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे, आप यूं समझें कि ये जो नंबर है ना ये ए लिखा हुआ है, अब हमें ये नहीं पता कि ए की क्या वैल्यू है। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ना, आप यूं समझिए कि आप इसको ना x से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये x की पावर 3 है, इधर x की पावर कितनी है, 2 है, यानी कि हम इधर a को भी छोड़ लेते हैं और 2 को भी छोड़ लेते हैं, हम ना बाकी जो है ना जो टर्म्स है ना उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर लेते हैं। मसलन इधर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3 लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 लिखा हुआ है। तो हम ना ऊपर से ये जो a और 2 है ना इसको हमने निगलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा जी, एक्स आ जाएगा। तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख लेंगे। तो ये हमने ना एक्स इस जगह के ऊपर लिख लिया। अब हमने देखना है कि कौन सी टर्म इधर लिखें और इधर लिखें, और जवाब जो है ना ये हमारे पास आए। तो इस जगह पर हम लिख लेते हैं जी प्लस एक्स, इधर भी लिख लिया, और एक प्लस एक्स इस जगह पर हमने लिखा है। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई करें तो इस जगह पर आ जाएगा जी प्लस एक्स स्केयर। तो इस जगह पर ना ये हमने प्लस एक्स स्केयर जो है ये लिख लिया। अच्छा, अब इसके हमने क्या करने हैं जी, साइन चेंज करने हैं। तो अगर इसके साइन चेंज किए जाएं, ये प्लस वाला माइनस में है, और इसको भी इसी तरह माइनस में चेंज कर लें, तो ये हमारे पास चीज आ जाएगी a-2, और साथ एक्स जो क्यूब है ये इधर आ जाएगा, और इधर से जो चीज हमारे पास आएगी वो आएगी, इधर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो 1 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा जी b-1, b-1 इस जगह पर आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा जी, एक्स स्केयर आ जाएगा, और -4x और +4 जो है वो हमने इस जगह पर लिख लेना है। अच्छा, अब अ, ये वाली जो टर्म है इसको हमने एक दफा 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, अब इस टर्म को ना हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई 2 कर लें तो ये आ जाएगा जी 2x। तो अब ये जो टर्म्स है ना ये हमने देखनी है कि कौन सी टर्म को किसके ऊपर डिवाइड करें, तो हमारे पास ना जवाब आएगा। अब यूं समझे a-2 को फिलहाल हम ना निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है जी x की पावर 3, और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है जी, इधर लिखा हुआ है जी x की पावर 2 लिखा हुआ है। तो अब हम ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं जी, 2 से इसको ना मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर इस जगह पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, मसलन ये इसके शुरू में लिखा हुआ a+2x क्यूब, और इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है जी, एक्स स्केयर लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम यूं डिवाइड करें a-2, और इस जगह पर आ जाएगा जी x क्यूब, और ये जो इसके शुरू वाली टर्म है वो कौन सी है जी, 2, और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है जी, एक्स स्केयर लिखा हुआ है, यानी कि x की पावर 2 नहीं, एक्स स्केयर लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से हमने अगर इसको करें तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, ये वाला एक्स स्केयर और इधर एक्स स्केयर के साथ कैंसिल होके ऊपर एक्स बचेगा, इधर a-2 और इधर हमारे पास सिर्फ 2 है। तो इस तरीके से ना अगर सॉल्व ना हो रहा हो ना तो फिर आप ना ये लास्ट वाली टर्म देख ली, इसके लास्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इसको हम इस साइड से ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमें ना +2 लिखना पड़ेगा, इधर भी और नीचे भी। अगर हम इधर +2 और +2 लिख लें, क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यूज जो है ना वो निकालनी है, तो इस वजह से ना हम इसको इस साइड से सॉल्व कर लेते हैं, ताकि एक बार ये हमारे पास कुछ टर्म्स का जवाब आ जाए, और बाकी फिर उसको हम ना सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसकी अगर हम यूं मल्टीप्लाई करें तो 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इस जगह पर हम लिख लेते हैं जी +4। फिर इस 2 को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा जी, +4x आ जाएगा। तो इस जगह पर हम लिख लेंगे +4x लिख लेंगे। फिर इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना कुछ आंसर इसके आ गए हैं। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, इनके साइन चेंज कर लेते हैं, ये वाला प्लस है ये माइनस में, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा।
बाकी ये जो हमारे पास चीज बचेगी ना, ये आएगी a-2, और इधर क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अच्छा, इधर जो हमारे पास चीज बचनी है वो बचेगी b-1, और ये क्या है, -4, ये इस जगह पर आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, x² जो है ना, ये हमारे पास आ जाना है। तो बाकी ये जो टर्म है, इसको इधर ही आप साइड पर लिखा रहने दें। ये -4 और ये कितना हो जाएगा, -4 -8 हो जाएगा। अच्छा, हमने तो सिर्फ ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो उसके लिए ना सिर्फ ये जो इनके कोफिशिएंट है ना, इनको आप जीरो के बराबर रख के ना इसको सॉल्व कर लें। मसलन ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये लिखा हुआ है जी b-1 -4, इसको आप ऐसे करें जीरो के बराबर रख लें, तो ये b-5 हो जाएगा, और फिर ये वाला -5 दूसरी तरफ आकर +5 हो जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास लिखा हुआ ना a-2, इसको भी आप जीरो के बराबर रखें, तो ये दूसरी तरफ आकर ना +2 हो जाएगा। तो यहाँ से ना ए और बी का ये आंसर आ जाएगा। तो ये बी हमारे पास 5 के बराबर आ गया, और ए हमारे पास जो है ना +2 के बराबर आ गया। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना। तो इसके अंदर यही है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है ना, इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना ये वाली टर्म भी कटे, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर ना किसी जगह पर कोई गलती है। मसलन यहाँ पर या तो माइनस होगा, फिर माइनस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास ना जो एक टर्म ये आती है ना, ये हमारे पास जो टर्म है ये माइनस में आ जाएगी। अगर इस जगह पर ये माइनस में टर्म आए तो फिर ये चीज़ ना कैंसिल होती है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लें। तो इस तरह ना ये जो हमारी एक्सरसाइज है, जो रिव्यू एक्सरसाइज थी, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, तो ये कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह ने ये जो क्वेश्चंस थे इन्होंने सॉल्व होना था। तो अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है, तो बेशक पूछ लें। तो बाकी ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आप जो एक्सरसाइज कहेंगे ना, ये चैप्टर कहेंगे, तो वो हम स्टार्ट कर लेंगे।